बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूँ नीलम अरशद। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। मुल्क में कोरोना से मजीद 57 अफराद इंतकाल कर गए। मजमूई तादाद 20,308 हो गई। पिछले 24 घंटों के दौरान 58,500 टेस्ट, 3,060 नए केसेस सामने आए। NCOC के मुताबिक कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 5% से ज्यादा रही। सिंध में कारोबारी औकात सुबह 5 से शाम 6 बजे तक मुकर्रर। नया हुक्मनामा जारी। अस्पताल, मेडिकल स्टोर्स और पेट्रोल पंप्स 24 घंटे खुले रहेंगे। बेकरियां और दूध की दुकानें रात 12 बजे तक खोली जा सकेंगी। जुम्मे और इतवार को कारोबार बंद रहेगा। रेस्टोरेंट में डाइनिंग बंद। कराची और हैदराबाद के कई इलाकों में सख्त लॉकडाउन का फैसला। कोरोना के बाईस तालीमी इदारों की बंदिश और इम्तिहानात का मामला। बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस आज तलब। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के वज़राए तालीम शरीक होंगे। इम्तिहानात और मौसम गर्मा की छुट्टियों का फैसला मुतवक्के। पाकिस्तान में भी कोरोना वैक्सीन की तैयारी शुरू। चीनी माहिरीन की ज़ेर निगरानी कोरोना वैक्सीन कौमी इदारे सेहत में तैयार की गई। पहले मरहले में सिंगल डोज कैंसाइनो की 1.25 लाख डोजेज तैयार। दूसरी जानिब चीन से कोरोना वैक्सीन की 20 लाख डोज की एक और खेप पहुंच गई। NCOC के मुताबिक साइनोविक की 20 लाख डोज की खेप पाकिस्तान ने खरीदी है। मुल्क में अब तक 1 करोड़ 10 लाख डोजेज वैक्सीन पहुंच चुकी हैं। शाह महमूद कुरैशी कामयाब। मिशन फलस्तीन के बाद वतन वापस पहुंच गए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर PTI कारकुनों ने इस्तकबाल किया। वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि इसराइल ने मस्जिद अक्सा का तक़द्दुस पामाल किया। OIC के हिकमत अमली के तहत जनरल असम्बली से रुजू किया। इजलास की पहली ही नशिस्त में मजलूम फ़लस्तीनियों की सुन ली गई और सीज़ फायर का ऐलान हो गया। कि मेरा एक इंटरव्यू जो है उसको किस तरह डिस्टॉर्ट करके पेश किया गया। पाकिस्तानी कौम ने मुंह तोड़ जवाब दिया और उस खातून को नदामत का सामना करना पड़ा। मेरे CNN के इंटरव्यू को तोड़ मोड़ कर पेश किया गया। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि उन्होंने कोई मुतनाज़े बात नहीं की। बात को खास रंग देने की कोशिश की गई। पाकिस्तान के बाशऊर शहरियों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। गुफ्तगू मुतनाज़े बनाने वाली खातून को नदामत का सामना करना पड़ा। PTI में मोटरसाइकिल पर आने वाले लैंड क्रूजर का ख्याल दिल से निकाल दें। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि हुकूमत जाती है तो जाए, किसी दबाव में नहीं आएंगे। जहांगीर तरीन ग्रुप के जायज मुतालबात मानेंगे। इंतकामी कार्रवाई नहीं कर रहे। महंगाई में कमी के लिए इकदामात कर रहे हैं। आइंदा बजट में आवाम को रिलीफ मिलेगा। कोर कमेटी इजलास में आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के लिए तैयारियां तेज करने की हिदायत। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुलाकात। पंजाब की सियासी सूरत हाल और जहांगीर तरीन ग्रुप के हवाले से तबादला ख्याल। दूसरी जानिब तरीन ग्रुप का गैर रस्मी इजलास आज लाहौर में होगा। जहांगीर तरीन की ज़ेर सदारत इजलास में आइंदा की हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। PDM को मुतहरिक करने की कोशिशें। शहबाज शरीफ आज सियासी रहनुमाओं को इशाइया देंगे। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो और फजलुर रहमान भी इशाइये में शरीक होंगे। अपोजिशन लीडर दोनों रहनुमाओं को रवैया नरम करने के लिए कायल करेंगे। चौधरी निसार की भी नून लीग के सदर शहबाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के। चौधरी निसार आज पंजाब असम्बली की रुकनीत का हल्फ उठाएंगे। PDM अपने ही वजन तले दब गई। तहरीक खत्म हो चुकी है। हालात ठीक है। असद उमर की सखर में मीडिया से गुफ्तगू। बोले अगर जहांगीर तरीन ने गैर कानूनी काम नहीं किया तो सुरखरू हो जाएंगे। अरकान कौमी असम्बली ने वाजे किया कि वो हुकूमत के खिलाफ नहीं है। अगर नवाज शरीफ को लंदन में खतरा है तो वापस आ जाएं। पाकिस्तान में जेल महफूज तरीन जगह है। और कोरोना का फैलाव। बहरीन ने 5 ममालिक पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल रेड लिस्ट में शामिल। बहरीन के महकमा हवाबाजी के मुताबिक पाबंदियों का इतलाक आज से होगा। बहरीनी शहरी और अकामा होल्डर्स पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। A1 टीवी से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.a1tv.pk। इसके अलावा आप हमें YouTube, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।